आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अप्रूवल आ चुका है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट प्रपोजल का जो अप्रूवल आ गया है, उसे आप कैसे सबमिट करें। साथ में कुछ स्टूडेंट के मैं क्वेरी भी लूँगा जिनके कुछ डाउट्स थे और उसे मैं सॉल्व करा दूँगा। तो सबसे पहले अर्पिता का क्वेश्चन है, अर्पिता 5920। उन्होंने पूछा है, सर डज आई नीड टू सबमिट परफॉर्मा ओरिजिनल कॉपी और जीरोक्स अलॉन्ग विद साइनॉप्सिस। मतलब क्या है कि अगर आपका साइनॉप्सिस अप्रूवल आ गया है, दैट मीन्स यूनिवर्सिटी आपको एक अप्रूवल लेटर देती है। क्या अप्रूवल लेटर कोई अलग पेज होता है? ऑलमोस्ट नहीं। जो साइनॉप्सिस के समय आप परफॉर्मा पेज सबमिट करते हैं, साइनॉप्सिस परफॉर्मा पेज, उसी पे यूनिवर्सिटी आपको स्टाम्प और साइन के साथ आपको भेज देती है। अप्रूव पे टिक रहेगा, वही आपका अप्रूवल लेटर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक यहीं पे करते हैं। वो अप्रूवल लेटर करते क्या है, ओरिजिनल संभाल के रखते हैं अपने पास और उसकी एक जीरोक्स कॉपी लगा देते हैं और रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं, और उन सब का रिजल्ट फिर पेंडिंग रह जाता है। ठीक है ना? ऐसी मिस्टेक आप बिल्कुल ना करें। ओरिजिनल अप्रूवल लेटर ही आपको लगाना है यूनिवर्सिटी में। जो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेंगे उसमें आपके अप्रूवल लेटर जो हो उसकी ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। तो अर्पिता, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। आपको जीरोक्स बिल्कुल नहीं करना है, जीरोक्स बिल्कुल गलती से भी मत कीजिएगा। आप अपना ओरिजिनल अप्रूवल लेटर ही रिपोर्ट में लगाइए। अगर आप अपनी सुविधा के लिए, रेफरेंस के लिए अपने पास अगर कोई कॉपी रखना चाहते हैं तो भले ही उसकी जीरोक्स कॉपी रख लें या उसकी एक कलर जीरोक्स निकाल के रख सकते हैं, पर यूनिवर्सिटी को सबमिशन ओरिजिनल कॉपी ही करनी है। ठीक है? आप में से कुछ स्टूडेंट का सवाल ये हो सकता है कि सर मेरे अप्रूवल तो मेल के थ्रू आया है, तो मेल में जो कॉपी है उसका फिर आपके पास तो ऐसा कोई अप्रूवल लेटर है ही नहीं। तो आपके लिए आंसर है, अगर मेल में क्लियरली मेंशन है कि आपके अप्रूव्ड है तो उस मेल की कॉपी ही, मेल की स्क्रीनशॉट या कॉपी निकाल के आप एज ए अप्रूवल लेटर यूज कर सकते हैं। कहीं अगर मेल में ये लिखा है कि आपका साइनॉप्सिस और गाइड अप्रूव्ड है और यू कैन कलेक्ट योर अप्रूवल लेटर फ्रॉम द रीजनल सेंटर, और कोई डेट और कोई टाइम दिया है, तो ऐसे केस में वो मेल एज ए अप्रूवल लेटर काम नहीं करेगा। ऐसे केस में आपको अपने रीजनल सेंटर पे विजिट करके आपको अपना अप्रूवल लेटर लेना है यूनिवर्सिटी से। ठीक है ना? अपने रीजनल सेंटर से, रिस्पेक्टिव रीजनल सेंटर से आपको अप्रूवल लेटर मिल जाएगा। आई होप अर्पिता 5920 आपके क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। और साथ में एक और क्वेरी मैं लूँगा। दानिश की क्वेरी है, सर हार्ड बॉन्ड और स्पाइरल बाइंडिंग से सेंड कर सकते हैं। आंसर है दानिश ही नहीं, और भी जितने स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए आंसर सेम है। अगर आप किसी भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आपको साइनॉप्सिस जो है वो स्पाइरल बाइंडिंग में सबमिट करना है, और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो हार्ड बाइंडिंग फाइल में सबमिट करना है। ठीक है ना? हार्ड बाइंडेड फाइल लाइक बुक बाइंडिंग फाइल होती है, वैसे करनी है। ठीक है? आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और अगर कहीं कोई परेशानी हो रही है इन चीज़ों को बनाने में, लाइक टाइटल सेलेक्ट करने में, साइनॉप्सिस प्रिपरेशन करने में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, तो आप हमारे इनसे असिस्टेंस ले सकते हैं, सपोर्ट मिल जाएगा आपको। और ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अपने डिटेल्स शेयर कर दीजिएगा, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? फिर भी अगर कोई क्वेरी है या कुछ और आपके मन में सवाल है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।